बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे तलबा कराम, जब भी आप के सवालात आते हैं कि हम अगर किसी जुमले की तरकीब करना चाहें तो कहाँ से हम शुरू करें, तो अक्सर ये स्टूडेंट सोचते हैं कि जब भी हमने तरकीब करनी है किसी जुमले की, उसका माना करना है हमने, तो अब तरकीब को हम कहाँ से शुरू करें, कहाँ से सोचना है हमने, कहाँ से इस जुमले की तरकीब करनी है, फिर इसकी तर्जुमा है, ट्रांसलेशन है। इसमें आज हम तरकीब करने से मुताल्लिक़ कुछ समझ लेते हैं। एक बात तो पहले आपको मालूम होगी कि तरकीब के लिए सबसे पहले आप जिस जुमले की भी आप तरकीब करना चाहते हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि वो जुमला होता है। सही है, वो जुमला होता है। और ये जहन में रख लें कि जुमले की दो सूरतें होती हैं, या तो वो जुमला इस्मिया होगा या जुमला फ़ेलिया होगा। और इनकी पहचान कैसे होगी? जिस जुमले का पहला जुज़ इस्म है वो जुमला इस्मिया, और जिस जुमले का पहला जुज़ फ़ेल हो तो वो जुमला फ़ेलिया होगा। और पहले जुज़ की पहचान कैसे करेंगे? इस्म की अलामतें हमें आनी चाहिए, फ़ेल की अलामतें हमें आनी चाहिए। ये याद होंगी तो हम आराम से बिल्कुल जो है जुमला इस्मिया और फ़ेलिया की पहचान, उस लफ्ज़ की पहचान करने में कामयाब हो जाएंगे कि ये इस्म है या फ़ेल है जो पहला जुज़ है। अच्छा, अगर पहला जुज़ जुमले का हर्फ हो तो वो जुमला हरफिया नहीं कहलाता। हर्फ के बाद जो आएगा ना लफ्ज़, उसको हम देखेंगे, उस पर गौर करेंगे वो जुमला इस्मिया है या फ़ेलिया है। जैसे इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, तो अब इन्ना के बाद अल्लाह है, इस्म है, तो अब ये जुमला इस्मिया है। यानी हर्फ के बाद वाले लफ्ज़ को देखेंगे वो फ़ेल है या इस्म है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जिसकी हम तरकीब करने लगे हैं, जिस जुमले को तरकीब करनी है, तर्जमा करना है, उसका हम सबसे पहले उसका पहला लफ्ज़ देखेंगे। अब इस जुमले का हमने अलमियाहुल्लती यजूज़ु तत्हीरु बिहा सबअतु मियाहिन, अब इसकी हमने तरकीब करनी है। तो सबसे पहला लफ्ज़ हम देखेंगे अलमियाहु। तो इसमें इस्म की अलामत अलिफ लाम आई हुई है। तो जब हमने इस्म की अलामत देखी तो कन्फर्म हो गया कि ये इस्म है और ये जुमला इस्मिया है। इसकी दलील क्या है आपके पास कि इस पर अलिफ लाम आया हुआ है। अलिफ लाम होना ये इस्म की अलामत है। जुमला इस्मिया के खुलासत नहव के सबक में आप पढ़ चुके हैं कि जुमला इस्मिया में दो चीज़ें होती हैं, वो दो चीज़ें ज़रूरी हैं। जुमला इस्मिया इज़ इक्वल टू टू थिंग्स। वो क्या हैं? एक होगा मुब्तदा और एक उसकी खबर। और कवायद में भी ये रूल है कि मुब्तदा मारफा होगा। मुब्तदा क्या होगा? मारफा होगा। अब आपने ये देखना है कि इस जुमले का ये इस्म मुब्तदा बन सकता है। और एक उसूल ये भी जहन में रखना है आपने कि जिसे आप मुब्तदा बना रहे हैं उसका जुमले में आगे कोई ताल्लुक़ तो नहीं, जुमले में आगे कोई लिंक तो नहीं है, इस लफ्ज़ का आगे वाले के साथ कोई ताल्लुक़ तो नहीं है। ताल्लुक़ किस तरह होता है? आइए पहले इसको समझ लेते हैं। अलमियाहु के बाद क्या है? अल्लती। ये इस्म मौसूल है, इसका मतलब ये भी इस्म है। अब यहाँ पर दो इस्म आ गए, ये भी इस्म और ये भी इस्म। तो कायदा ये है, कानून ये है कि जब भी किसी जुमले में दो इस्म एक साथ आ जाएं तो फिर ये मुदाफ इलैह बनकर मुब्तदा बनते हैं या फिर मौसूफ सिफत बनते हैं। ये याद रखना है आपने। तो हमने देखना है कि क्या ये मुदाफ इलैह बन सकते हैं। मुरक्कब इज़ाफ़ी का अगर आप सबक पढ़ें, मुरक्कब तौसीफ़ी और मुरक्कब इज़ाफ़ी, तो आपको समझ में आएगा कि ये यानी अलमियाहु मुदाफ नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि मुदाफ पर अलिफ लाम नहीं आता, लेकिन इस पर तो अलिफ लाम आया हुआ है। तो क्या ये सिफत मौसूफ बन सकते हैं? तो एक कानून आपको जहन में रखना है कि अलमियाहु ये माउन की जमा है। किसकी जमा है? माउन, माउन पानी। और ये जमा मुकस्सर है, आगे अल्लती आ रहा है। इसमें मौसूल वाहिद मुअन्नस है। अलमियाहु जमा मुकस्सर और अल्लती वाहिद मुअन्नस। ये बात याद रखें कि मौसूफ सिफ्त में हमने पढ़ा था कि 10 चीज़ों में मुताबकत ज़रूरी है। मुरक्कब तौसीफ़ी में आपको सारी डिटेल
मिल जाएगी। इसमें यह कानून भी है कि जमा मुकस्सर और वाहिद मुअन्नस की मुताबिकत होती है। जमा मुकस्सर और वाहिद मुअन्नस का जो कॉम्बिनेशन होता है मुताबिकत समझा जाता है। अगर ये जमा मुकस्सर है तो आगे वाहिद मुअन्नस आ सकती है। मसलन कुतुबुन जदीदतुन, कुतुबुन क्या है? जमा मुकस्सर है। और जदीदतुन क्या है? जदीदतुन ये वाहिद मुअन्नस है। तो ये हो सकता है कि मौसूफ जमा मुकस्सर हो और सिफ्त वाहिद मुअन्नस हो। अब हमने क्या करना है, अलमियाहु को मुब्तदा बनाने से पहले मौसूफ बनाएंगे। ये आखिर में मुब्तदा बनेगा, लेकिन फ़िलहाल इसको क्या बनाते हैं? मौसूफ। अलमियाहु को हमने मुब्तदा बनाना है, लेकिन अभी इसको हम मौसूफ बना लेते हैं। अब आगे अल्लती, अल्लती को सिफत बनाने से पहले हम ये इसमें मौसूल का जो कायदा, जो इसमें मौसूल का कानून हम पढ़ चुके हैं, उस पर हम गौर करें तो हमें मालूम होगा इसमें मौसूल का हमेशा एक सिला होता है और सिला जुमला होता है। तो लिहाजा पहले अल्लती को इसमें मौसूल बनाएं और सिला क्या है? ये इसमें मौसूल। ठीक है, और ये है इसका सिला, ये इसका सिला है। यजूज़ु तत्हीरु बिहा, वो पानी के जायज़ है तहारत करना, वो पानी के जायज़ है तहारत करना जिन पानियों के साथ। अच्छा, बिहा का तर्जमा, ये जो बिहा है ना, इसका तर्जमा जिन पानियों के साथ क्यों आया है? हाँ, जो ज़मीर है इसका तर्जमा होना चाहिए था वो, उन, उस। सही है। यहाँ पर जिन तर्जमा क्यों आ रहा है? तहारत करना जिन पानियों के साथ। तो आइए इसको भी समझ लेते हैं। हमने जो ज़मायर पढ़ी उनका जो तर्जमा है उस हिसाब से होना तो ये चाहिए था कि उन पानियों के साथ। देखें, अल्लती इसमें मौसूल है, यजूज़ु फ़ेल है, फ़ेल मुदारे। ये क्या है? फ़ेल। यजूज़ु फ़ेल मुदारे है। और ये जाज़ा यजूज़ु का मफ़ऊल नहीं होता, ये भी ज़हन में रख लें, इसका फ़ाइल ही होता है। बस ये बात याद रख लें, जाज़ा यजूज़ु का मफ़ऊल आम तौर पर नहीं आता, नहीं होता, इसका एक सिर्फ फ़ाइल होता है। तो तत्हीर क्या है? फ़ाइल। फ़ाइल हमेशा मरफू होता है, ये मरफू है, फ़ाइल हमेशा मरफू होता है, तो इसको फ़ाइल बना दिया। बा को जार, बा जो है ये जार है, और ये ज़मीर जो है ये मजरूर, ज़र्फ़ लग़वी जिन्हें कहते हैं, जिसे हमने पढ़ा था। अब पॉइंट क्या है, इसमें मौसूल के बाद होता है सिला, और ये हो गया सिला, और सिला जो है वो जुमला होता है। सही है। फ़ेल अपने फ़ाइल और जार मजरूर जिसे ज़र्फ़ लग़व भी कहते हैं, इनसे मिलकर जुमला फ़ेलिया होकर ये बन जाएगा इसमें मौसूल का सिला, इसमें मौसूल का सिला। और कानून ये है, कायदा ये है कि सिला हमेशा जुमला होता है। वो जुमला इस्मिया भी हो सकता है, वो जुमला फ़ेलिया भी हो सकता है। यहाँ पर क्या है? सिला जुमला फ़ेलिया है। अब ये समझें कि सिला के अंदर हमेशा एक ज़मीर होती है जो इसमें मौसूल की तरफ लौटती है, क्या करती है, और उसे आयद, आयद भी कहते हैं। और आयद लौटने वाली, तो ये इसमें मौसूल की तरफ लौटती है। तो जो ज़मीर इसमें मौसूल की तरफ लौट कर आती है, उस ज़मीर का जो तर्जमा होता है वो उन, उस नहीं होता। जो ज़मीर भी इसमें मौसूल की तरफ लौटती है उसका तर्जमा किया जाता है जो, जिस, जिन। सही है, समझ में आ रहा है? तो हम ये नहीं कहेंगे कि उस पानियों के साथ या वो पानियों के साथ, बल्कि जिन पानियों के साथ। क्यों? क्योंकि ये कायदा है, ये कानून है कि इसमें मौसूल की तरफ लौटने वाली ज़मीर का
ترجمہ جو جن جس کیا جاتا ہے، اور اس ضمیر کو عائد کہتے ہیں، لوٹنے والی۔ اب یہ اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر صفت بنے گا۔ اب سب سے پہلے تو یہ فعل اپنے فاعل اور فعل اپنے فاعل جار مجرور سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا، جملہ فعلیہ، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جملہ فعلیہ ہو کر صلہ بنا، صحیح ہے۔ اور اسم موصول اور صلہ یہ مل کر کیا بنے؟ صفت۔ یہ کیا بنے؟ صفت۔ اس موصوف کی یہ اب صفت بن گئے، صحیح ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جملہ اسمیہ کے دو جز ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر۔ تو مبتدا بہا تک ہے، مبتدا کہاں تک ہوا؟ مبتدا یہاں تک ہے۔ یہ صفت موصوف مل کر مبتدا بنے، صفت موصوف مل کر ہی مبتدا، صفت موصوف مل کر مبتدا بنیں گے، صحیح ہے۔ طلباء اصل میں یہاں پر المیاء کو اس کو مبتدا بنا دیتے ہیں، اس کو خبر بنا دیتے ہیں، پھر کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے، ترکیب کی کتابوں میں یہ رول لکھا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کسی کو مبتدا بناتے ہیں تو پہلے غور کر لیں کہ اس کا آگے کوئی تعلق تو نہیں ہے۔ مبتدا بنانا ہے، مفعول بنانا ہے، فاعل بنانا ہے، پہلے غور کریں کہ اس کا آگے کسی لفظ سے کوئی تعلق تو نہیں ہو رہا۔ پہلے آپ یہ سمجھیں گے، اور اس کے بعد یہ چیز بھی ذہن میں رکھ لیں کہ ترکیب کرنے کے لیے یہ تین ہی آپشن ہیں، کوئی چوتھا اور آپشن نہیں ہے۔ اکثر یعنی 95% یہی تین آپشن آتے ہیں کہ یا تو اکیلا اسم مبتدا بنتا ہے، یا مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا بنتا ہے، یا صفت موصوف مل کر مبتدا بنتا ہے، صحیح ہے۔ یہ تین ہی آپشن ہے اس کے۔ اچھا، پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ مضاف اپنے مضاف الیہ سے، اب یہ سبعۃ کیا ہے؟ یہ مضاف ہے، یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ۔ یہ مضاف، اس کو ممیز مضاف بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ تمییز مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔ یہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر کیا بنا؟ خبر۔ یہ خبر، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بنا۔ سمجھ میں آ رہا ہے کچھ؟ مبتدا یا تو اکیلا لفظ، اکیلا اسم مبتدا بنتا ہے، یا موصوف صفت مل کر مبتدا بنتے ہیں، یا مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا بنتے ہیں۔ عام طور پر 95% یہی تین آپشن ہوتے ہیں، یا تو اکیلا اسم مبتدا بنتا ہے، یا موصوف صفت مل کر مبتدا بنتے ہیں، یا مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا۔ اب یہاں کیا ہوا؟ موصول صلہ مل کر اس کی صفت بنے ہیں۔ صلہ میں ایک ضمیر بھی ہوتی ہے جو موصول کی طرف پلٹتی ہے، اور یہ مل کر مبتدا بنا، اور جملے میں مبتدا اور خبر یہ دو جز ہوتے ہیں۔ یہ خبر بنا، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ، کیا بنی؟ جملہ اسمیہ۔ تو اس کو آپ نے یہ سمجھنا ہے، سب سے پہلے ترکیب کرنے سے پہلے آپ نے یہ سمجھ لینا ہے کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے، یعنی یہ جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ ہے۔ اب یہ چیز سمجھنے کے بعد پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا آگے کوئی تعلق تو نہیں ہے، پھر یہ مضاف بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا، صحیح ہے۔ اکیلا مبتدا بنے گا، یا مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا بنے گا، یا صفت موصوف مل کر مبتدا بنے گا۔ اس کے بعد پھر آگے کیا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں آپ غور کرتے جائیں گے تو پھر ترکیب کرنا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں رہے گا۔